हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज पर। एक साधु के रूप में जीवन जीना आमतौर पर एक प्राकृतिक जीवन शैली को मजबूत बनाता है। धार्मिक ग्रंथों में पाया जाने वाला परंपरागत जीवन प्रकृति के काफ़ी करीब है। आज के मौजूदा इंसान ने अपनी घटिया सोच के कारण धज्जियां उड़ा दी हैं प्राकृतिक स्रोतों की, प्रकृति की। प्राकृतिक जीवन पर अगर कोई बात करता भी है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमारा जो भारत देश है उसे इस विषय पर पहल करनी चाहिए और बाकी संसार के आगे मिसाल बनना चाहिए। मगर लगता है कि हम अपने ऋषि मुनियों द्वारा सुझाए गए मार्ग को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस पर अमल करने से कतराते हैं। और ये वे देश हैं जो कि दिखावे की दुनिया में जीते हैं। हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। करनी व कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर फ़र्क है तो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए क्या किसी के लिए भी ठीक नहीं हो सकता। साधु व सन्यासी हमेशा पर्यावरण प्रिय होते हैं। वे प्रकृति, खेती और प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी जिम्मेदारी से उपयोग की सलाह भी देते हैं कि हमें खेती जो करनी है वो प्राकृतिक तरीके से करनी चाहिए ताकि प्रकृति का अहित ना हो और मानव स्वस्थ जीवन जी सके। प्राकृतिक तौर पर जीवन जीने के लिए फास्ट रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपके शरीर को आराम भी प्राप्त होता है। आप तंदुरुस्त भी रहते हैं। एक बहुत अजीब सी बात आप महसूस करेंगे कि जब भी आप प्राकृतिक शुद्ध भोजन करते हैं तो एक अलग सी शांति व स्फूर्ति महसूस करते हैं। हमारा संविधान भी इसमें यह कहता है कि हमें जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति अपनी दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A(G) में यह दर्ज है। पर्यावरण की रक्षा पूरी मानव जाति की रक्षा है। यह सरकारों का भी काम नहीं है। उसके अलावा आम जनता का भी उतना ही सहयोग मायने रखता है। अगर आज आपने या हमने नहीं समझा तो आने वाली नस्लों पर बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि हमारा पृथ्वी ग्रह ही इसके अभाव से नष्ट हो जाए। हमने अपने पर्यावरण को नहीं समझना या संभाला, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होने तय हैं। जैसा कि आजकल आप सब देख भी रहे हैं कि कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, ये सब संकेत जलवायु परिवर्तन के हैं, जिन्हें हमने समय रहते अब भी नहीं सीरियस लिया तो इसके परिणाम और भी घातक हो सकते हैं। एक पौधा भी कटने नहीं पाए। अपने अपने स्थान जहाँ पर आप रहते हैं पाबंदी लगा दें और ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट उचित कार्रवाई करवाएं और ऐसा एक साथ कई लोग मिलकर करें। स्वयं अकेले इसे करने से बचें और सभी मिलकर अन्य लोगों को भी जागरूक करें व अधिक से अधिक पौधे अपने अपने एरिया में लगाएं तथा दूसरे एरिया में भी ऐसी मुहिम को पहुंचाएं तथा इन पौधों का ख्याल भी रखें। उचित खाद व पानी दें। वन्य जीवों व वर्षावनों की रक्षा के लिए अलग अलग स्थानों पर मुहिम चलाई जाए। पानी का उपयोग जितना जरूरी हो उतना ही करें। प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, वह मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। उसे ऐसे ही वेस्ट ना करें। अगर इसका हमने आज ध्यान नहीं रखा तो भविष्य में सोने के मोल बिकेगा यह मुफ्त में मिलने वाला प्राकृतिक स्रोत। अगर आप किसी भी
को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या किसी ऐसे इंसान को आप जाते हैं जिसको डिप्रेशन मानसिक प्रॉब्लम है, तो वह हमारे वेबिनार को अटेंड कर सकता है। मेंटल हेल्थ किसी को स्ट्रॉन्ग करना हो, वे व्यक्ति भी हमारे वेबिनार से अटेंड कर सकता है। और वेबिनार के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कब कब वेबिनार होगा। हम किसी भी चीज़ का मोल तब समझते हैं जब हम मिल नहीं रही होती है या फिर ख़त्म हो चुकी है। इसका एक उदाहरण हमने कोविड के दौरान देखा, जब लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और उसका मिलना असंभव था। अगर हमने प्रकृति को संभाला होता तो शायद उसकी नौबत ना आती और लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़ती। अगर आज आपने इस बात को नहीं समझा कि आप जितने नेचुरल रहेंगे उतने ही तंदुरुस्त रहेंगे, तो कल क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाते ही रूह कांप उठती है। आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारेगी कि हमने उनके लिए क्या किया, पर्यावरण को ख़राब करके छोड़ दिया और अब उनको इसको ठीक करने के लिए सौंप दिया। वे हम पर लानतें डालेंगे कि हमने कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी। क्या हम समझना नहीं चाहते या फिर हम समझकर भी अनजान हैं? अगर आप इस पर कुछ भी कमेंट करते हैं या आपके क्या विचार हैं, वे हमें आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।